हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर चालू किया था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उससे रिलेटेड हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल हमने देखा था। करस्पॉन्डिंग एंगल देखा था, इंटीरियर देखा था, अल्टरनेट एंगल्स देखा था। अल्टरनेट में दो टाइप होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। हमने उसके टाइप देखे थे। 2.1 एक्सरसाइज में वही टाइप्स फिर से लिखने हैं। ओके, तो एक सम मैं कर रहा हूं, एक सम आपको करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सम दिया हुआ है, खाली इसका पेयर लिखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, दिस डायग्राम, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंगल टी करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब लाइन के ऊपर, दूसरा लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, अबव द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। ओके, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्स, इतना रहता है। तो एंगल टी कहां पर है? लेफ्ट में है, तो इसका जो सेकंड एंगल है उस पेयर में सेकंड एंगल जो है वो भी लेफ्ट में ही होगा। ये अबव द लाइन है तो वो भी अबव द लाइन होगा, मतलब कौन सा होगा? एंगल डब्ल्यू होगा, राइट। एंगल क्यू, एंगल क्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो राइट हैंड साइड में है, दूसरा भी राइट हैंड साइड में होगा। ये अबव द लाइन है, दूसरा भी अबव द लाइन होगा। सॉरी, कौन सा होगा? एंगल एक्स। एंगल आर, एंगल आर राइट हैंड साइड बिलो द लाइन, तो उसका जो सेकंड एंगल है पेयर से, उसका जो पेयर है वो भी राइट हैंड साइड में बिलो द लाइन होगा। तो राइट हैंड साइड में बिलो द लाइन कौन सा एंगल है? वाई। एंगल एस लेफ्ट हैंड साइड बिलो द लाइन, तो उसका जो पेयर है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में बिलो द लाइन होगा, मतलब कौन सा एंगल? जेड। तो ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो इंटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट है और इंटीरियर है मतलब अंदर वाला। ओके, तो एस के साथ जेड से बनना चाहिए। जेड से एक यहाँ पे होगा तो एक वहां पर होगा, तो एस के साथ कौन सा आएगा? एक्स आएगा, और डब्ल्यू के साथ कौन सा आएगा? आर आएगा। तो अगर हमें एक्सटीरियर लिखना होगी तो क्या लिखते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये दिया नहीं है बुक में, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब बाहर के चार, ये छोड़ के। ये एंगल पी के साथ कौन सा था? एंगल वाई, और एंगल क्यू के साथ कौन सा था? एंगल जेड, राइट। और इंटीरियर एंगल्स कौन से थे? इंटीरियर एस एंड डब्ल्यू, आर एंड एक्स, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लोग कर सकते हो नहीं आराम से, सेम डायग्राम है। ओके, ये ऐसा दिया, इसको ऐसे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सेम डायग्राम है और आपको वही लिखते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं और इंटीरियर एंगल्स इसी तरह से लिखना है। बीच में एंड डालना है और पेयर लिखना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अभी ये तो हमें पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी फॉर्म होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, राइट ना। तो अभी हम देखेंगे पैरेलल लाइन की वजह से, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की वजह से उसमें क्या रिलेशन होता है या फिर उसमें प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है। तो देखते हैं। सपोज अभी हम दो पैरेलल लाइंस निकालेंगे, नॉन पैरेलल नहीं, पैरेलल लाइंस। अब नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस है, नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस है उसमें 3 लेटर्स आते हैं, सिंगल लेटर नहीं आएगा, उसमें 3 लेटर्स आएंगे। तो हम यहाँ पे 3 लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लास्ट टाइम हुआ था, पहले सिंगल लेते हैं फिर 3 लेटर्स लेते हैं, कभी हम यहाँ पे 3 लेटर्स लेंगे। मतलब यहाँ पे पूरा एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। और इसमें अच्छी बात यह है, सेम टॉपिक नेक्स्ट ईयर में 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 2 ही है, सेम टॉपिक। अब भी हमने 2 दिन पहले मैंने 9 को ये पढ़ाया है, तो सेम टॉपिक है, सेम कंसेप्ट है, उनपे मैंने यही नाम लेके पढ़ाया है, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स। तो सेम टॉपिक है।
तो भूलना मत, इसे ठीक से याद रखना। ओके, और बेसिक कंसेप्ट के बुक में इसको लिख देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट में भी आएगा क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो तो पहला प्रॉपर्टी अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? तो बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट। बट कब? जब लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। सपोज लाइन L and line M are parallel lines and N is their transversal. Line L parallel to line M and line N is transversal. So corresponding angles formed by two parallel lines and their transversal are what? Congruent. Okay, each pair of corresponding angle will be congruent. Congruent का मतलब क्या होता है? दोनों के मेजर जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब एक एंगल अगर 60 का होगा तो उसका जो दूसरा है वो भी 60 का ही होगा। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल में अब बीच में एंड नहीं लिखेंगे। एंड जब लिखते हैं जब लाइन पैरेलल नहीं होते, जो हमने पहले किया है। अब हम यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे, हम प्रॉपर्टी के साथ लिखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही पेयर लिखना है बट विद साइन कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो पहला पेयर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब टोटल सब क्या एंगल आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पेयर बनेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ये देखो ये पहला इधर का है ना, लेफ्ट में अबव द लाइन, तो लेफ्ट में अबव द लाइन दूसरा वाला ये। अब ये नेम ऑफ एंगल्स पढ़ते कैसे, इसको पढ़ा कैसे आता है? बहुत बच्चों को ये भी नहीं आता कि एंगल्स का नाम कैसे रीड करना होता है। एंगल में एक वर्टेक्स होता है जिसको हम पढ़ते हैं, वही आपका एंगल होता है। मेन एंगल वही होता है जिसको हम पढ़ते हैं। वो वर्टेक्स जो है वो बीच में होना चाहिए। एंगल्स के जो साइड्स होते हैं उसको कोई एंड नहीं होता। ओके, तो एंगल का जो वर्टेक्स है उससे ही मेजर होता है, उससे ही मेजर निकलता है। तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है आप उसको एंगल बी भी कह सकते हो, एंगल बी इन शॉर्ट। ओके, बट यहाँ पे एंगल बी, तो बी के आसपास बहुत सारे एंगल्स है 1 2 3 4। तो एंगल बी मतलब कौन सा एंगल? तो उसको डायरेक्शन देने के लिए हम 3 लेटर्स का यूज करते हैं। तो ये 3 लेटर्स कैसे होंगे? जिसको पढ़ना है, जो आपने ये मार्किंग किया हुआ है जिस लाइंस पे, वो जो 2 लाइन है वो लाइन के एंड वाले पॉइंट्स लेना है। मतलब यहाँ का ए आएगा और यहाँ का पी आएगा और बीच में कौन सा आएगा? बी। ये जो पॉइंट, जो एंगल आपको रीड करना है वो बीच में आना चाहिए, मतलब बी बीच में आएगा। ये अगर रीड करना है तो सी बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे आर्क के आर्क, उनके बीच में, यहाँ पर जो होंगे 4 एंगल, उनके बीच में बी आएगा। ओके, और यहाँ पे जो 4 एंगल आएंगे उसके बीच में सी आएगा। बाकी आगे वाले चेंज होते रहेंगे, मतलब एंगल्स चेंज होते रहेंगे। ओके, बट बीच वाला जो है वर्टेक्स वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसी वर्टेक्स से 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसी वर्टेक्स से 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ एंगल ये जो है वो कैसे आएगा? ये इस लाइन का और इस लाइन का एंड पॉइंट ए और पी, आप पी बी ए कह सकते हो या ए बी पी कह सकते हो, आपकी मर्जी। ए बी पी कहो या पी बी ए कहो, मतलब एक ही है, बस बी को बीच में रखना है, वर्टेक्स बीच में रहेगा। तो पहला एंगल बन गया ए बी पी। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए बी पी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन जाता है अबव द लाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एंगल हमें रीड करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसका ये लाइन और ये लाइन, इसका एंड पॉइंट, तो यहाँ का एंड पॉइंट आप बी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। ओके, हम बी से लेते हैं, बी बीच में आएगा सी और यहाँ का आएगा आर, तो एंगल बी सी आर कह सकते हो या आर सी बी कह सकते हो। ओके, तो एंगल बी सी आर, ये हो गया अपना पहला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा, अब बिलो द लाइंस वाले लेते हैं। बिलो द लाइंस मतलब ये ऐसे होगा, ये एंगल। अब इसको भी करना है, तो ये 2 लाइन है, तो यहां लाइन का एक पी पॉइंट,
इस लाइन का ये सी पॉइंट, ये एंड पॉइंट हो जाएंगे पीसी और बीच में आएगा बी, तो हमारा एंगल बनेगा एंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। कौन सा ये आर सी डी, सी को बीच में रखना है, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल आर सी डी। ये हो गए दो पेयर। थर्ड पेयर ऑन द राइट हैंड साइड सेम, यहां पर ये वाला इधर का और इधर का, मतलब अबोव द लाइन ऑन द राइट हैंड साइड। सो नेम ऑफ दिस एंगल ए बी क्यू। सेम वैसे ही करना है, बी को बीच में रखना है, ये बीच में आएगा, ये लाइन का एंड पॉइंट, ये लाइन का एंड पॉइंट, ए और बी क्यू, और बीच में आएगा बी। एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ दिस वन। सेम यहाँ का एंड मतलब ये बी और एस लास्ट में आएंगे, बीच में कौन आएगा सी, तो एंगल बी सी एस। फोर्थ वन, अब फोर्थ वन मतलब बिलो द लाइन, तो ये वाला क्यू बी सी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन एस सी डी। तो मेरे ख्याल से आपको 8वां एंगल मालूम पड़ गए। टोटल 8 एंगल्स हमने रीड किए। ओके, सबके नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। मार्किंग देखना है और एंगल को रीड करना है। ओके, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। बहुत सारे 10th के बच्चों को भी नेम ऑफ एंगल अब तक रीड करना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है बच्चों का, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकेंड अल्टरनेट देते हैं, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, बस शॉर्टकट में याद रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब होते हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन। पैरेलल लाइंस वेरी मच इंपॉर्टेंट, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ओके, तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने देखा था कि अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पहला हम देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और एक के बाद में लिखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। दोनों भी पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट एंगल्स है ना, बस अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो चलो फटाफट पेयर लिख देते हैं, ये तो आपको आता ही होगा अभी। इंटीरियर एंगल मतलब ये 4, इसके दो पेयर बनेंगे। अगर हमने यहां से ले लिया ये वाला लेफ्ट में, तो उसका ऑपोजिट में राइट में होगा, मतलब ये होगा जेड शेप में बनना चाहिए, है ना। तो इसको भी कैसे लेंगे, पी बी सी, और इसको कैसे लेंगे, यस बी सी एस, राइट। तो एंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी एस। अब दूसरा जो बचा पेयर है ये वाला और ये वाला, तो इसको लेंगे क्यू बी सी, और इसे ये लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको क्यू बी सी, और इसे कैसे लिखेंगे, बी सी आर। सो बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गए। अब थर्ड और फोर्थ पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब बाहर का, ऊपर वाला और नीचे वाला। यहां से अगर ये ले लिया एंगल ए बी पी, तो उससे कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा, अपोजिट में या अपोजिट लाइन या बिलो द लाइन, ये वाला एस सी डी। और दूसरा पेयर राइट वाला लेफ्ट वाला, तो यहां से राइट वाला ये ए बी क्यू, और यहां से ये वाला आर सी डी। ओके, ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, और अब देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स if a transversal intersects two parallel lines, then interior angles form
आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, उनका जो टोटल है वो 180 आता है, इसीलिए उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो डेफिनेशन है ये वही है कि इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री भी 90 आता है। ओके, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री से कहते हैं क्योंकि इसका जो टोटल है वो क्या होता है 180। तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, टोटल इज इक्वल टू कितना होता है 180, ये याद रखना। तो अभी आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना है, बीच में प्लस आएगा, इक्वल्स टू 180 आएगा इंटीरियर एंगल्स का टोटल। तो अभी इंटीरियर एंगल्स लेते हैं। इंटीरियर मतलब क्या, लाइंस के बीच में और एक ही साइड में होंगे, वन साइड अपना लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये इसके साथ आएगा ये वाला एंगल, तो इसको रीड करना आपको आता है PBC और ये BCR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल PBC प्लस BCR इक्वल्स टू 180। और दूसरा पेयर राइट हैंड साइड में बनेगा ये QBC और BCS प्लस आएगा बीच में इक्वल्स टू 180। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिखते हैं, ए रॉन्ग है, इक्वल टू 180 होता, इसमें क्या होता है एडिशन होता है। ओके, अब ये हम क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या फायदा क्या होने वाला है, तो इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इन आंखों में से कोई एक एंगल पता होगा और बाय चांस बाकी के सात एंगल्स फाइंड करने होंगे। बहुत ही आसान होता है, देखो हमारे ये समझो बोल दिया ये 100 है, दिख रहा है ना ऑप्टिक एंगल, तो ये 100 है, तो बताओ बाकी के मेजर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, वेरी इजी। ये 100 है तो इसका ये जो बनेगा वो लीनियर पेयर बनेगा, आपको पता है लीनियर पेयर एक ही लाइन में होते हैं, तो उसका टोटल कितना होता है 180 होता है। तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80, तो ये 80 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। अब अपोजिट आप जानते होंगे, अपोजिट जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो इसका ये अपोजिट है तो ये भी कितना आ जाएगा 100 आएगा। इसका ये अल्टरनेट होगा या इसका ये करस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, तो ये भी कितना होगा 100 होगा, है ना। इसका ये अपोजिट हो जाएगा या इसका ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, अब ये 80 आ गया तो ये इसका भी कितना होगा 80 होगा, ये 80 का ऑपोजिट ये 80 हो जाएगा, राइट। ये 80 तो इसका करस्पॉन्डिंग ये 80 हो जाएगा, राइट। इसका ये ऑपोजिट या इसका ये अल्टरनेट ये 80 हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड द रिमेनिंग मेजर्स ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। ओके, तो ऐसे कुछ सवाल आपको 2.2 एक्सरसाइज में आने वाले हैं जो हम देखेंगे। ओके, इसको कॉपी करो ठीक से।